बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी माँ हर वक्त भाई को बद्दुआ देती रहती और कहती कि ऐसी औलाद को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। भाई रात को अम्मी के कमरे में जाते थे और कमरे को अंदर से कुंडी लगा के अम्मी के पांव दबाते थे और जैसे ही बाहर आते अम्मी उनको बद्दुआ देती रहती। एक रोज अचानक मेरी माँ का इंतकाल हो गया। जब उनको गुस्ल देने की बारी आई तो मेरा भाई बजित था कि वह अम्मी को बगैर गुस्ल के ही दफनाए गए। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। जब जिद करके मैं अम्मी को गुस्ल देने लगी, जैसे ही मैंने उनकी कमीज ऊपर उठाई तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं मामूल की तरह अपने सभी काम निपटा रही थी। भाई सुबह दरबार की तरफ चले गए थे और अम्मी अपने कमरे में आराम कर रही थीं। मैं अपनी निगरानी में मुलाजमीन को हिदायत देते हुए काम करवा रही थी। कुछ देर काम करवाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर अम्मी का हाल अहवाल पूछ लिया जाए। मैं अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मी जाग रही थीं और हाथ में तस्बीह लिए हुए पढ़ रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी ने तस्बीह एक साइड पर रखी और मुझे मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगी, तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। और कहने लगी कि तुम्हारे भाई का साया बिल्कुल भी तुम पर ना पड़े। अम्मी की यह बात सुनकर मैं हैरत में डूब गई थी। मुझे समझ ही ना आया कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मैंने कहा कि अम्मी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप हमेशा भैया को ऐसे ही गलत अल्फाजों से नवाज है, अक्सर उन्हें बद्दुआ भी देती है। लेकिन भैया कितने नेक हैं, पूरे इलाके में उनका इतना नाम है, लोग उन्हें इतनी इज्जत की निगाह से देखते हैं, और आप उन्हें इस तरीके से बुआई देती है और मुझे कहती है कि मुझ पर उनका साया भी ना पड़े। तो अम्मी कहने लगी कि बेटा, तू नहीं जानती यह तेरा भाई कैसा है। अरे वह पैदा होते ही क्यों ना मर गया। यह कहते हुए अम्मी एक बार फिर से भैया को बदुआएं देने लगी। मुझे निहायत कोफ होने लगी। आखिर अम्मी भैया के साथ क्यों ऐसा करती थीं? मैंने कहा कि अम्मी जान, अगर आप भैया को ऐसे ही गालियां देंगी तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप देखें तो सही कि सुबह से भैया जाते हैं दरबार पर जाकर वहां पर वह रोजाना कितने लाखों का लंगर चलाते हैं, गरीबों मिस्कीन में बांटते हैं, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करते हैं, आपकी कितनी खिदमत करते हैं। वहां से वापस आते हैं तो आकर आपकी टांगे दबाने लगते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में ऐसा कहती हैं। अम्मी खामोश हो गईं और कुछ ना बोली। उनके चेहरे पर यह बात वाजिया थी कि वह किसी भी बात को समझने की अहल नहीं है। खैर, मैंने अम्मी से कहा कि आपके लिए नाश्ता लाऊं या बाहर आएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम तो अपने भैया की चमची हो। यह कहते हुए अम्मी मुंह बसोर कर बैठ गई। मैंने अम्मी को सीने से लगाया और कहने लगी कि अम्मी, आप ऐसा नहीं करें। मैं और भैया दोनों ही आपकी औलाद हैं और दोनों में किसी किस्म का फर्क नहीं करते। आप बहुत अच्छी हैं, भैया भी बहुत अच्छे हैं। भैया 5 वक्त के नमाजी है। आप उन्हें ऐसा क्यों कहती हैं कि वह पैदा होते क्यों ना मर गए और उन्हें इतनी बद्दुआ देती है? अम्मी ने कुछ ना कहा। कुछ देर में अम्मी के पास बैठी रही और वापस बाहर निकल आई और इसी सोच में लग गई कि आखिर अम्मी ऐसा क्यों कहती हैं। मैंने सोच लिया था कि आज जब भैया आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। शाम का वक्त हुआ तो भैया आए। वह फ्रेश होकर खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद जूं ही वह अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो मैं उनकी तरफ आ गई और मैंने कहा कि भैया, मुझे आपसे एक बात करनी है। इससे पहले कि आप अम्मी के कमरे में जाएं, आप मेरी बात सुन लें। भैया मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे, जी मेरी गुड़िया, बोलो क्या बात करनी है। मैंने कहा कि भैया, अम्मी हर वक्त आपको बुआई देती है, हालांकि आपका इतना बड़ा नाम है, आप इतने नेक हैं, लेकिन फिर भी वह आपको इतनी बुवाई देती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो आपको बवाई देती है? मेरी बात सुनने के बाद भाई मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, अम्मी अब बूढ़ी हो गई है और बूढ़ा होने के बाद इंसान ऐसा ही हो जाता है। उसे किसी चीज की कोई समझ नहीं रहती और वह यूं ही कुछ भी बोलता चला जाता है। तुम फिक्र ना करो, वह हमारी अम्मी है। मैं जा रहा हूं उनके पांव दबाने के लिए और कोशिश करो कि अब उस कमरे में कोई ना आए और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं अम्मी की खिदमत करना चाहता हूं। यह कहते हुए भाई कमरे में चले गए और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। वह हमेशा से ही ऐसा करते थे। वह दरबार से आते ही शाम का खाना खाते और अम्मी के कमरे में जाकर कुंडी लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं अम्मी के पांव दबा रहा हूं। वह अम्मी की इतनी इज्जत करते थे, उनका इतना ख्याल रखते थे, फिर भी अम्मी उनसे राजी नहीं होती थी। मैं तो कभी कभी अम्मी के साथ वक्त गुजार लेती थी, लेकिन अम्मी अक्सर मुझे दुआएं देती नजर आती थीं और भाई को बुवाई देती थी। यही वजह थी कि मुझे अच्छा ना लगता था और अक्सर मैं किसी सोचों में गुम रहती थी। अगले रोज सुबह एक बार फिर से भैया जब दरबार की तरफ रवाना हो गए तो मैं घर के मामूल के काम निपटा कर अम्मी के कमरे की तरफ आ गई।
अम्मी आज सो रही थीं। मैंने अम्मी को उठाना मुनासिब न समझा और वापस अपने कामों में लग गई। जब दोपहर का वक्त हुआ तो मैं एक बार फिर से अम्मी के कमरे की तरफ जाने लगी। अब अम्मी उठ गई होंगी, लेकिन अम्मी अभी भी सो रही थीं। मुझे लगा शायद रात सारी रात जागती रही होगी। अक्सर रात को जागती है तो फिर सुबह सारा दिन सोती रहती है। उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, इसी वजह से वह सो गई होगी। मैंने अम्मी को ना जगाया और खामोशी से वापस चली आई। काफी देर गुजर जाने के बाद फिर से मुझे अम्मी का ख्याल आया और मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी। वह अभी भी सो रही थी। आपकी बार मैंने आगे की तरफ होकर देखा, इतनी देर तक तो नहीं सोती थी। एक बार फिर से शाम होने लगी है और अम्मी अभी तक सो रही हैं। मैंने खुद कलाम करते हुए आगे बढ़कर देखा तो अम्मी सो रही थीं। मैंने उन्हें हिलाया, उन्हें आवाजें दी, लेकिन अम्मी ने कोई जवाब ना दिया। मैंने अम्मी को हिलाया तो उनका हाथ छूटकर नीचे चला गया। यह देखते हुए मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि यह क्या हो गया था। अम्मी की तबीयत खराब थी। सारा दिन मम्मी इसी तरह पड़ी रहीं और मैंने समझा कि वह सो रही है। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने उनके हाथ को हाथ लगाया तो हाथ ठंडा पड़ रहा था। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागी। भाई अभी तक नहीं आए थे। बाहर जाने की इजाजत हमें नहीं थी, क्योंकि हम हवेली में रहने वाली संगीत बापरडे तो भैया का नंबर 1 था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काफी देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि हमारे एक फैमिली डॉक्टर भी हैं जो आकर हमारा चेकअप करते रहते हैं। वो हमारे दूर के कजन भी लगते थे। मैंने देखा मोबाइल में उनका नंबर मौजूद था। मैंने जल्दी से नंबर डायल किया और उनसे कहा कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाए। वो किसी और मरीज को देखने गए हुए थे। कहने लगे, मुझे 15 मिनट लगेंगे, मैं बस अभी आता हूं। कुछ देर गुजरी थी। मैं अम्मी के हाथ पांव मर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। अम्मी को उनका जिस्म बहुत ज्यादा ठंडा पड़ गया था। ऐसी हालत तो उनकी कभी नहीं हुई थी। मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर हमारे घर की दहलीज पर मौजूद थे। मुलाजिम उन्हें अम्मी के कमरे की तरफ लेकर आ गई। मैं अम्मी के सरने बैठी थी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिब, आप जल्दी से बताएं कि आखिर अम्मी को क्या हुआ है। उन्हें देखिए, चेकअप कीजिए, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं। जो ही उन्होंने अम्मी का चेकअप किया तो उनके चेहरे की रंगत हो गई। काफी देर वह यूं ही खामोश बैठे रहे। मैंने कहा कि भाई आखिर हुआ क्या है, कुछ बताते क्यों नहीं। तो वह कहने लगे कि मुझे माफ करना जोहरा, तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। तकरीबन 6 घंटे से हाला जान इस दुनिया में नहीं रही। 6 घंटे पहले ही इंतकाल हो चुका है। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी अम्मी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? रात में तो वह अच्छी भली थी, लेकिन जो होना था वह तो हो गुजरा। मैं वहीं अम्मी के सरने बैठे फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे और मेरे दिल में दर्द उठ रहा था। अम्मी के चले जाने का गम बहुत बड़ा था। मेरा तो वाहिद सहारा अम्मी ही थी। कुछ देर बाद हवेली में शोर सा मचा। भैया घर आ चुके थे। अम्मी के बारे में इला हो चुकी थी। सारी हवेली में एक सोगवार सा एहसास हो रहा था। सभी लोग बहुत गमगीन थे। मम्मी का चले जाना मुलाजिम समेत हम घर के सभी अफराद को बहुत गमगीन कर गया था। भैया भागते हुए अम्मी के कमरे में आए, जहां मैं उनके सरने बैठी आंसू बहा रही थीं। भैया के आते ही मैं भैया से भागकर उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि भैया, अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, अम्मी चली गई है। यह सुनकर भैया वहीं बैठते चले गए और रोने लगे। अम्मी को झंझोट लगे, लेकिन अम्मी ना उठी। मैं भी रो रो कर हलकान हो गई थी। काफी देर यूं ही हम दोनों रोते रहे और फिर एकदम से भैया उठे और कहने लगे कि मुझे अम्मी को दफन करना है। यह कहते हुए उन्होंने मुलाजिम को कब्र खोदने का कहा और कहने लगे कि हमें अम्मी को दफन करना है। मैंने कहा कि भैया, अम्मी को दफन करना है और इसीलिए हमें अम्मी को गुस्ल भी देना होगा। आप किसी गुस्ल वाली का बंदोबस्त कर दें ताकि मैं उसके साथ मिलकर अम्मी को गुस्ल दे सकूं। मेरी यह बात सुनते ही भैया ने फौरन से इनकार कर दिया और कहने लगे कि नहीं, अम्मी को गुस्ल नहीं देना, हमें गुस्ल के बगैर ही अम्मी को दफनाना होगा। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान मैं हो और उसे ऐसे दफन कर दिया जाए। ये ठीक तो नहीं। गुस्ल तो हर मैयत का हक होता है और गुस्ल के बगैर मैयत को दफनाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। मैंने भैया को समझाने की कोशिश की तो कहने लगे कि मैंने जो कह दिया वह कह दिया। मैंने कहा, ऐसा ना करें, ऐसा कौन करता है आखिर, और यह तो आपकी सगी मां है। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले ही भैया बाहर की तरफ चले गए। हमारी हवेली में आस पड़ोस की खवातीन भी जमा हो गई थी। उन्हें अम्मी की वफात का पता चल गया था।
सभी लोग हमारे घर आ रहे थे। अम्मी को उनके कमरे से निकालकर अब घर के सहन में रख दिया गया था। इर्द गिर्द सारी खवातीन बैठी थीं, सारी खवातीन रो रही थीं। अम्मी की भी उस पूरे मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। वह नेक खातून थी। इस मोहल्ले की सारी खवातीन अम्मी के पास मसले मसाइल लेकर आती और अम्मी उनके मसले हल करती थीं। इस वजह से भी उनकी वाबस्ता की अम्मी के साथ कुछ ज्यादा थी। अम्मी की वफात पर सभी लोग बहुत गमगीन नजर आते थे और मेरी तो वह मां थी। मेरे दिल में आखिर कौन जाग सकता था कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। खैर, जैसे ही कब तैयार हुई, भैया को इट्टल मिल गई और भैया ने कहा कि अम्मी को अब दफन करना है। यह सब कुछ देखकर इर्द गिर्द बैठी खवातीन सारी कहने लगी कि ना बेटा, यह क्या कह रहे हो, गुस्सल नहीं देना। क्या मैं भी खड़ी हो गई थी। मैं भी कहने लगी कि भैया, मैं अम्मी को बिना गुस्ल के कभी भी दफन नहीं होने दूंगी। मेरा जमीर यह गवारा नहीं करता। अभी अम्मी को गुजरे हुए इतनी देर भी नहीं हुई कि उनका जिस्म बिना गुस्ल के दफनाना पड़ जाए। अम्मी अभी बिल्कुल ठीक है और मुझे उन्हें गुस्ल देना है। आप जल्दी से गुस्ल का इंतजाम करवाएं। लेकिन इससे पहले कि भैया आगे बढ़कर कुछ कहते, मेरे साथ ही कुछ और खवातीन भी मिल गई थीं, जो भैया को समझाने बुझाने लगी कि बेटा देखो, ऐसा नहीं करते, तुम्हारी सगी मां है। लेकिन भैया किसी तौर नहीं मान रहे थे। कहने लगे कि मैं अम्मी को बिना गुस्ल के ही दफन करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। यह बात सुनते ही मोहल्ले की एक औरत उठी और कहने लगी कि कितना बदबख्त बेटा है, इसी वजह से तो इसकी मां इसको बवाए देती रहती थी। जरूर इसके कुछ काले करतूत होंगे। अब देखो तो इसकी शख्सियत तो इसकी बातों से झलक रही है। ये अपनी मां को बिना गुस्ल के ही दफनाने जा रहा है। भला ऐसी औलाद जीते जी क्यों नहीं मर जाती, ऐसी औलाद पैदा होते ही क्यों नहीं मर जाती। यह बात सुनना थी कि मेरे कानों में एक नकारा सा बजा था। जो कल सुबह ही अम्मी ने बात कही थी, वह मेरे कानों में बजने लगी थी। अम्मी कह रही थीं कि ऐसे बेटे को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। आखिर ऐसी क्या बात थी। लेकिन खैर, मैं खामोश हो गई। अम्मी का जनाजा कब्रिस्तान की जानिब ले जाया गया तो काफी देर बाद एक मुलाजिम मेरी तरफ भागता हुआ आया और कहने लगा कि बीबी जी, बड़ी बीवी जी दफन होने में नहीं आ रही। जैसे ही उन्हें दफन किया जाने लगता है तो यूं लगता है कि जैसे उनकी मयत बहुत भारी हो गई हो और किसी चीज ने उन्हें पकड़ रखा हो, वह कब्र में ही नहीं उतारी जा रही है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलने लगी कि भैया बिना गुस्ल के ही अम्मी को दफनाने ले गए हैं। इसी वजह से ही तो अम्मी की तद नहीं हो रही है। खैर, कुछ देर बाद एक बार फिर से अम्मी का जनाजा घर पर पड़ा था। कुछ लोगों ने भैया को समझाया था कि बिना गुस्ल के मुसलमान मयत को नहीं दफनाया जाता, इसी वजह से मयत नहीं दफना जा रही है। और भैया अम्मी की मयत वापस ले आए और गुस्ल का इंतजाम भी करवा दिया था। मैं और पड़ोस की एक औरत मिलकर अम्मी को गुस्ल देने लगी थी कि तभी मैंने देखा कि जो ही मैंने अम्मी की कमीज ऊपर की अम्मी की पुस्त पर कुछ चीजों के निशान थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने अम्मी पर छड़ियों की बरसात की हो। ये सब कुछ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और जूझू मैं अम्मी को गुस्ल देने लगी। मुझे इंकशाफ होने लगा कि जैसे अम्मी पर बहुत जुल्म किया जा रहा हो और यह निशानात कुछ दिनों पहले के थे। मतलब कि सारा दिन तो मैं अम्मी का ख्याल रखती थी और रात के वक्त सिर्फ भैया ही उनके पास जाते थे। इसका मतलब यह था कि भैया अम्मी को मारते थे। अब मेरे समझ में एक बात आने लगी। अम्मी क्यों भैया को बवाए देती थीं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हलचल मचाई हुए थी और वह यह थी कि आखिर भैया अम्मी को क्यों मारते थे। मैं बाहर आई। भैया मर्दों के दरमियान बैठे थे। मैंने एक मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि मुझे आकर भैया एक साइड पर मिले। भैया उस मखसूस साइड पर आए और मैंने भैया से कहा कि भैया, यह क्या मसला है, यह क्या मामला है। अम्मी की पीठ पर लाठियों के निशान थे। ये बात सुनकर भैया एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनकी नजरें नीचे हो गईं और कहने लगे कि हाँ, यह बात सच है। मैंने कहा कि अम्मी के पास आपके अलावा और कोई नहीं जाता था। क्या आपने अम्मी को मारा है? भैया ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी? आप तो दरबार में रोजाना का 15 लाख का लंगर खैरात करते थे, उन लोगों की इतनी मदद करते थे, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करते थे, लेकिन इसके बावजूद आप अम्मी पर जुल्म करते थे। यह क्या बात हुई? आपने अम्मी को क्यों मारा? मैं रोने लगी। रह रहकर मुझे अम्मी की वह तकलीफें याद आती थीं जब अम्मी भैया से मार खाते हुए तड़पती होगी और उन्हें तकलीफ होती होगी। वह तो पहले से ही बीमार थी। भैया फौरन रोने लगे और रोते रोते वहीं बैठ गए। फिर मुझसे कहने लगे कि जोहरा, मुझे माफ कर दो, मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैंने की एड में बहुत बुरे काम करता था। तुम जानती हो, मैं दरबार पर लंगर खैरात करता था और मुझे इसके ववज वहां लंगर पर आने वाली लड़कियों का सौदा करना होता था।
और मैं पैसे लेकर उन लड़कियों को अगवा करवाता और लोगों में बेचता। यही वजह थी कि मैं कुछ दिनों में ही अमीर होता गया। कुछ अरसा पहले अम्मी को यह बात मालूम हो गई तो अम्मी ने मुझे रोकना चाहा। अम्मी के पास काफी सारे सबूत भी जमा हो गए थे। मैंने अम्मी से कहा कि आप इसको भूल जाएं। अम्मी कहती थीं कि तुम्हारी एक बहन है, किसी और का नहीं, तो अपनी बहन का ही सोच लो। लेकिन मेरी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई थी। मैं गलत काम करने पर ऐसा उतर आया था कि मैं कुछ और देख ही नहीं सकता था। भैया रोते हुए कह रहे थे और वह मेरी नजरों में गिरते चले जा रहे थे। कहने लगे कि मैं हर रोज शाम को जब आता था तो अम्मी के कमरे में जाकर कुंडी लगा लेता और तुम्हें कहता कि मुझे परेशान मत करना। मैं अम्मी के पांव दबा रहा हूं, लेकिन मैं हर रोज अम्मी को इस बात पर अकसाता था कि वह किसी को यह बात ना बताएं। लेकिन अम्मी इस चीज पर बजत थीं कि वह मेरा पर्दा तुम्हारे सामने खोल देंगी। मेरी जो नेक सीरत तुम्हारे सामने बनी हुई थी, मैं नहीं चाहता था कि वह कभी टूटे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में गलत सोचो। अम्मी के पास तमाम सबूत भी मौजूद थे और वह चाहती थी कि वह पुलिस के हवाले मुझे कर देगी। मैंने इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अम्मी मुझे इस चीज से रोकती थीं। इसी वजह से मैं अम्मी को कहता था कि आप खामोश हो जाएं, लेकिन अम्मी मुझे बुवाई देती थीं। इसी वजह से मैं रोजाना उन्हें समझाता। वो ना समझती तो मैं उन पर छड़ियों की बरसात करने लगता था। और पिछली रात भी जब तुमने मुझे बताया कि अम्मी मुझे बद्दुआ देती रहती हैं तो मुझे मजीद गुस्सा आया। मैं उनके कमरे में चला गया और उनकी पीठ पर छड़ियों से वार करने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो दूसरा भयानक चेहरा है वह तुम्हारे या किसी और के सामने आए। मैं इस नेक सीरत सूरत के साथ जीना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं किस बड़ी गुमराही में मुब्तला हूं। आज जब मैंने देखा कि अम्मी के पीठ पर तो छड़ियों के निशान होंगे, मैं उन्हें बिना गुस्सल के ही दफनाना चाहता था। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हुआ। उन्होंने अपनी इस नेक बंदी का पर्दा रखना था और मुझे बेपर्दा करना था। उस वक्त मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि मैं इतना घूम नाम काम कर रहा हूं। आज जब अम्मी की मयत एकदम से भारी हो गई और वह दफन होने में नहीं आ रही थी तो मुझे समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने इंसाफ मुकम्मल कर दिया है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी अम्मी जो चाहती थीं मैं बिल्कुल वैसा ही बनूं। आज मुझे अल्लाह की तरफ से हिदायत दे दी गई है। ना जाने मैं कितने गुनाह कर चुका हूं। मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारा भाई बहुत गिरा हुआ है और ऐसी गिरी हुई हरकत कर चुका है कि अब वह अपनी आंखों में भी नहीं उठ सकता। भाई, यह कहकर फूट फूट कर रोने लगे। भाई का यूं रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर भाई के हाथों को पकड़ लिया और उनके सीने से लग गई। मैंने भाई को माफ कर दिया था। हाँ ठीक है, जो मर्जी में भाई ने जो कुछ किया था वह सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अब वह सच्चे दिल से माफी मांग चुके थे। अम्मी अपनी जिंदगी में तो भाई को ना सुधार सकी थी, बल्कि उल्टा भाई ही उन पर जुल्म करते रहे थे। लेकिन अब भाई को भी इस बात के बारे में हिदायत मिल चुकी थी। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़े कारसाज हैं। वह इंसान को हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। बेशक उन्होंने भाई को भी हिदायत का रास्ता दिखा दिया था। भाई ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद वह किसी भी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे और ना ही उनका सौदा करेंगे, बल्कि आप अल्लाह की रजा के लिए और अम्मी के साले सवाब के लिए ही दरबार पर लंगर खैरात किया करेंगे और लोगों की मदद किया करेंगे। मुझे भी भाई पर यकीन हो गया था। मैं एक बार फिर से उठी और उस औरत के साथ मिलकर अम्मी को गुस्ल देने लगी। गुस्ल के बाद जब हमने अम्मी को कफन पहनाया तो एक ठंडी हवा हमें चलती हुई महसूस हुई। यह खुशबूदार ठंडी हवा थी। मुझे यकीन हो गया कि अम्मी मुकम्मल तौर पर जन्नती औरत थी। अम्मी भाई को बधुआ ऐसे ही नहीं देती थी, वह उन्हें सुधारने के लिए बधुआए देती थी। वरना ऐसी कौन सी मां होती है जो अपनी औलाद को बधुआए दे। जब वह बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो जाती थी तो तब यह कहती थी कि ऐसी औलाद को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थीं, लेकिन अब भाई बिल्कुल बदल चुके थे। अम्मी की तदफीन के बाद जब भाई घर वापस आए तो रोते हुए कहने लगे कि अम्मी एक जन्नती औरत थी। तुम्हें पता है, अम्मी की कब्र से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और खुशबूदार हवाएं चलने लगीं। अम्मी जाते जाते मुझे हिदायत का रास्ता दिखा गई थी। पहले तो मैं बिल्कुल संग दिल बना अम्मी को बिना गुस्ल के ही दफनाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अम्मी की मयत को उठाकर कब्र में रखने लगा तो मेरे दिल को एकदम से कुछ हुआ था और मयत एकदम से भारी हो गई थी। मयत किसी तौर नहीं उठ रही थी।
फिर जब हमने यह नियत की कि इसे गुस्सल देने के लिए घर ले जाया जाएगा, तभी एकदम से अम्मी की चरपा बिल्कुल हल्की हो गई थी। इस बात ने मुझे झंझोट कर रख दिया था और मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह पाक की जात बहुत कामिल है, वह हर चीज पर कुदरत रखती है और मैंने हिदायत का रास्ता पा लिया। भाई ने जिन जिन लड़कियों की इज्जत खराब की थी उन्हें एक बार फिर से ढूंढा और उन सब से माफी मांगी और उन सबको कफे के तौर पर रकम भी दी। यह सब कुछ देखकर आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा भाई अब गलत रास्ते से हटकर हिदायत की दुनिया में कदम रख चुका है। अल्लाह पाक हम सबको भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको आज का यह वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।